कहानी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन मोमो को एक हवसी आदमी से डरकर भागते हुए देखते हैं। मोमो एक प्यारी और मासूम सी लड़की है। मोमो अपने पापा की आंखों की सर्जरी करवाने के लिए पूरे दिन काम करती हैं। तभी मोमो की लालची माँ का कॉल आता है। वो बोलती हैं, आवारा कहीं की, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही हो? तुम्हारे पापा की दवाई खत्म हो गई है, जल्दी से 5,000 पेटीएम कर। मोमो रोते हुए कहती हैं, ये मनचला मुझे 6,000 में खरीदने का बोल रहा था और अब मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। माँ बोलती हैं, वो तुम्हें पैसे दे रहा है ना, तो उसके साथ रात बिताने में प्रॉब्लम क्या है? इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर कहानी में हमारे हीरो लू की एंट्री होती है। मोमो उसकी कार की तरफ भागती हुई आती है और कार में बैठ जाती है। प्लीज मेरी मदद करो। हमारा हीरो लू मोमो की क्यूटनेस देखकर मदद करने के लिए हाँ बोल देता है। लू इस देश के सबसे रईस खानदान का सबसे बड़ा बेटा है और जाने माने हॉस्पिटल का सीईओ और खुद एक डॉक्टर भी है। अगली सुबह मोमो प्रेगनेंसी टेस्ट देखकर चौंक जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। मोमो कहती है, प्लीज सर, आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो, मैं प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती। लू बोलता है, मैंने टैबलेट्स ली हैं, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों एक साथ रोमांस करने लगते हैं। मोमो सोचती है, उसने तो टैबलेट्स ली थी, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अगर माँ को इस बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेंगी। तभी वो रूम से बाहर आती है और अपने भाई के हाथों में नया फोन देखती है। मोमो का भाई एक नंबर का नालायक है और किसी काम का नहीं है। तुम्हारे पास नया फोन कैसे आया? शियान बोलता है, तुम जो पैसे लाई थी उससे लिया है। मोमो बोलती है, वो पैसे तो पापा की दवाई के लिए थे। फिर मोमो उससे फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन माँ का लाडला बेटा अपनी माँ को बुला लेता है। माँ मोमो को गुस्से से थप्पड़ मारती है। मोमो की माँ बहुत लालची है और बस पैसे कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। मोमो कहती है, माँ इसे बोलो कि अभी फोन वापस करके आए, वरना पापा की दवाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ बोलती है, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे भाई को फोन चाहिए था, क्या तुम उसे एक फोन तक नहीं दिला सकती? भगवान, मैं कैसी मतलबी लड़की को पाल रही हूँ, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? फिर वो उसे मारने लगती है, लेकिन तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं। मोमो के पापा देख नहीं सकते, इसीलिए मोमो उनकी दवाई खरीदने के लिए काम करती हैं। फिर माँ एक्टिंग करते हुए बोलती हैं, तुम्हारी बेटी कितनी खुदगर्ज है, इसके पास तुम्हारी दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। उसके पापा रोते हुए बोलते हैं, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। मोमो रोते हुए बोलती हैं, अब प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं इंटर्नशिप करके पैसे कमाऊंगी और आपकी दवाई खरीदूंगी। फिर वो रोती हुई चली जाती है। मोमो मन में सोचती है, मुझे अब नया का ढूंढना होगा, वरना मेरे पेट में पल रहे इस बेबी का क्या होगा? अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो नीचे पेट पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहां पर हमारा हीरो आता है। मोमो लू को देखकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले आता है और उसका चेकअप करने का बोलता है। मोमो सोचती है, अच्छा इसका मतलब ये एक डॉक्टर हैं। वो उसके पेट को दबाकर पूछता है कि कहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन उसके छूने पर मोमो को उसके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वो उसे खुद से दूर कर देती है। लू बोलता है, तुम्हें यूट्राइन पैन है? अभी जाकर अपना चेकअप करवाओ। मोमो मन में सोचती है, क्या इसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? लू जाने लगता है। मोमो भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन लू उसे अपनी बाहों में ले लेता है। मोमो दूर होकर बोलती है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरा बस पेट दर्द कर रहा था। फिर वो वहां से भाग जाती है। मन में सोचती है, उसे बस पता चलने ही वाला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी लू उसका फोन लेकर बाहर आता है। तुमने क्या कहा, तुम प्रेग्नेंट हो? मोमो बोलती है, आप यहाँ क्यों आए हो? लू बोलता है, तुम अपना फोन अंदर भूल गई थी। मोमो फटाक से अपना फोन उससे ले लेती है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। मोमो बोलती है, मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं अब जा रही हूँ। तभी उसकी फ्रेंड लई उसे कॉल करती है, तुम कहाँ पर हो यार? पहली फुर्सत में यहाँ आओ, वरना इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। फिर वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में वहां से भागती है। फिर लू को कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाते हैं। लू इस हॉस्पिटल का सीईओ हो। वो नई इंटर्न अभी तक आई क्यों नहीं? सॉरी सर, वो बस आती ही होगी। लू बोला, पहले ही दिन इतना लेट, उसे बोलना अब आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मोमो भागती हुई वहां आती है और लू को वहां देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। वो कहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? लेई उसे बोलती है, पगली, ये दुनिया के सबसे फेमस न्यूरोलॉजिस्ट और इस हॉस्पिटल के सीईओ हैं, यही तो तुम्हारे आइडियल है। मोमो ये सुनकर दंग रह जाती है। प्लीज मुझे माफ कर दो सर, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। हमारा लू बहुत बुरी हालत में लेटा हुआ होता है। हमारी प्यारी मोमो उसे पानी की बोतल देती है। तुम टिक तो हो ना, मैं अभी डॉक्टर अंकल को बुलाते लाती हूँ। लू मन में सोचता है, जियामिंग ने मुझे बचाया था, लेकिन इसके चेहरे का तिल सेम उस बच्ची की तरह कैसे है? फिर वो बोलता है, ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो? फिर वो वहां से चला जाता है। लेई बोलती है, मिस्टर लू को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मान गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मोमो बोलती है, हो सकता है उन्हें इंटर्न की अभी बहुत ज्यादा जरूरत हो। लेई बोलती है, लेकिन इंटर्न की तो कोई कमी नहीं है। मोमो मन में सोचती है, अगर मिस्टर लू को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ हमें लू को दिखाते हैं। उसका दोस्त बोलता है, तुम्हें तो लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है,
अब ये मत बोलना कि तुम उसे पसंद करते हो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। मुझे बस 5 करोड़ चाहिए। लू बोलता है, तुम्हें पैसे से कितना प्यार है? फटाक से 5 करोड़ की डिमांड रख दी। अपना अकाउंट नंबर बोलो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मुझे पैसों पे मरने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका दोस्त हैरान रह जाता है। तो कल रात तुम इसी लड़की के साथ थे? तुम्हें तो लड़कियों से एलर्जी थी ना, और इस इंटर्न के साथ पूरी रात बिता ली। ऐसा नहीं है, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है। मुझे भाई को भाभी के और करीब लाना होगा। फिर हमें मोमो को दिखाते हैं। उसके पास कॉल आती है, मोमो तुम मिस्टर लू की असिस्टेंट इंटर्न हो। मोमो का तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं अब कैसे मैनेज करूंगी? फिर वो लू के ऑफिस में जाती है, उसके डेस्क की सफाई करने लगती है। तभी वो एक डॉक्यूमेंट देखने लग जाती है, और तभी वहां लू आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोमो बोलती है, मैं तो बस आपका डेस्क साफ कर रही थी। लू बोलता है, चली जाओ यहाँ से। मेरी चीजों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोमो कहती है, मुझे माफ कर दो, फिर से ऐसा नहीं होगा। फिर वो जाने लगती है। लू को कागज पर खून लगा हुआ दिखता है। वो उसे रोककर उसकी बैंडेज करने लगता है। मोमो बोलती है, मेरी इंटर्नशिप में आपको जब मेरी जरूरत हो, मैं 24 घंटे अवेलेबल हो। लू बोलता है, तुम पेशेंट को अंदर ले आओ और नोट्स भी लेती आना। मोमो मुस्कुराती हुई जाती है। फिर वो फटाक से उसके सारे काम कर देती है। फिर किसी को कैशियर के बारे में बता रही होती है। लू उसे बड़े प्यार से देखता है और मन में सोचता है, हैक्स, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी मेहनती होगी। अगले सीन में लू बोलता है, इसे पैक करो और जाने के लिए रेडी हो जाओ। मोमो खुश होकर मन में सोचती है, इसके बाद मैं मेन क्लब में जाकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाऊंगी। वो जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। मोमो का पैर फिसल जाता है, लेकिन लू उसे अपनी बाहों में ले लेता है। तभी लू का फदोस्त वहां आता है। शायद मैं गलत टाइम पर आ गया भाई, तुम दोनों एंजॉय करो। मोमो शर्माती हुई वहां से भाग जाती है। अगले सीन में मोमो क्लब में काम कर रही होती है। वो कस्टमर को दारू देने जाती है। वो उसके करीब आने लगता है, जाने मन मेरे पास, और तुम भी एक आध पैग लगा लो। दोस्तों, मैंने सुना था कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, लेकिन ये दारू कुट्टा तो हवसी निकला। मोमो बोलती है, मैं दारू नहीं पीती, लेकिन वो हवसी उसे जबरदस्ती दारू पिलाने लगता है। फिर मोमो वहां से भाग जाती है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी हमारे हीरो की रॉयल एंट्री होती है। मोमो बोली, लू प्लीज मेरी मदद करो, जाने मन उस डॉक्टर को छोड़ो, मेरे साथ बस एक रात बिता लो, जितने मांगोगी उतना माल दूंगा। लू मोमो को अपने करीब ले आता है। फिर उस हवसी को एक लात मारकर गिरा देता है। तुम डरो मत, मेरे होते हुए ये तुम्हें छू भी नहीं सकते। मोमो मन में सोचती है, मिस्टर लू ने मुझे इतनी बार मुझे बचाया है, मुझे उनसे प्रेगनेंसी वाली बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन तभी अचानक मोमो को पेट दर्द करने लगता है। लू बोलता है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। लू का दोस्त बोलता है, क्या तुम दोनों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, जो लू कैपिटल के वारिस मिस्टर लू यांजे से ऐसे बात कर रहे हो? फिर वो दोनों दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी मोमो मन में सोचती है, ये तो इस दुनिया के सबसे रईस खानदान से है। अगर मैंने इन्हें प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो ये समझेंगे कि मैं इनसे पैसे ठगने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, और मुझे अबॉर्शन करने का बोलेंगे। तभी वो शुक्रिया बोलकर जाने लगती है। लू बोलता है, कहाँ जा रही हो? मोमो बोलती है, मुझे काम के लिए क्लब में वापस जाना है, इसीलिए मुझे जाने दो। लू बोलता है, तुम्हें वापस कस्टमर्स का मनोरंजन जाना है और पैसों के लिए उनका बिस्तर गर्म करती हो। मोमो बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। लू बोला, अगर तुम्हें पैसों के लिए अपना जिस्म ही दांव पर लगाना है तो डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? मोमो बोली, ऐसा नहीं है, मैं वहाँ बस दारू परोसने जाती हूँ। फिर वो रोते हुए भाग जाती है। लू मन में सोचता है, मैंने कहीं इसे गलत तो नहीं समझ लिया। अगली सुबह लू मीटिंग में आता है। वो न्यू इंटर्न अभी तक क्यों नहीं आई? ले बोलती है, वो बस आती ही होगी, प्लीज आप उसे फायर मत करना। लू बोलता है, तुम मीटिंग स्टार्ट करो, मुझे थोड़ा काम है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। फिर वो बाहर आकर उसे कॉल करता है। वो कॉल पिक नहीं करती। लू वॉशरूम की तरफ जाता है। मोमो उलटी कर रही होती है। तभी लू बोलता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसे देखते ही मोमो डर जाती है। ऐसा नहीं है, बस मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। लू बोला, चलो तुम्हारा चेकअप करता हूँ। मोमो कहती है, मुझे नहीं करवाना कोई चेकअप वेकअप। लू बोलता है, तुम्हें इतनी उल्टियाँ हो रही है, चेकअप तो करवाना होगा। मोमो बोली, आपको मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। लू बोला, क्या तुमने कल रात किसी के साथ बिताई थी जो अब इसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? मोमो बोलती है, मैंने किसके साथ कल क्या क्या किया, इससे आपको क्या मतलब? लू बोलता है, तुम मेरी इंटर्न हो इसलिए ये सब पता होना चाहिए। मोमो बोली, नहीं मैं आपकी कुछ नहीं हूँ। लू बोला, तुमने मुझसे पैसे लिए हैं और तुम बोल रही हो कि तुम मेरी एम्प्लॉयर नहीं हो। मोमो कहती है, मैंने आपसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए। फिर वो वहां से चली जाती है। मुझे पैसे लेने के बाद भी बोल रही हो कि मुझसे पैसे नहीं लिए, ये तो बहुत शानी मुर्गी निकली। फिर वो अपने मैनेजर को कॉल करता है, मैनेजर अभी मोमो के अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर करो और वो मेरी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए। मोमो जा रही होती है, तभी उसके पास माँ की कॉल आता है, मोमो जल्दी से घर आ जाओ। माँ बोलती है, मैं जिससे मोमो की शादी कराने वाली हूँ वो हमें माला माल कर देगा। ये सुनकर तो सियान फूले नहीं समाता। माँ बोलती है, वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसे इतने साला खिलाया पिलाया है, उसके पैसे तो वसूलने होंगे ना। शियान बोलता है, माँ वो तो 52 साल का बुढ़ा है, क्या वो शादी के लिए राजी होगी? माँ बोलती है,
उसे बोलेंगे पापा की सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, फिर वो चाहे ना चाहे शादी कर ही लेगी। शियान बोलता है, लेकिन माँ पापा तो बस एक्टिंग कर रहे हैं, सच में अंधे थोड़ी हैं। इसका मतलब ये तीनों मिलकर मोम को अब तक मामू बना रहे थे। भगवान ऐसा फर्जी परिवार किसी को न मिले। माँ बोलती है, एक्टिंग के मामले में तुम्हारे पापा के सामने तो सलमान खान भी कुछ नहीं है। शियान बोला, माँ अपने तो मजे ही मजे, अब तो पैसा ही पैसा होगा। तभी मोमो वहां पर आती है। माँ पापा को क्या हुआ है? माँ बोलती हैं, मिस्टर ली ने तुमसे शादी करने के लिए बहुत माल दिया है, तुम्हें अब कल उनसे शादी करनी होगी। मोमो बोलती है, मैं शादी नहीं करूंगी। माँ बोली, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे पापा की सर्जरी कैसे होगी? मोमो बोलती है, मैं सर्जरी के लिए पैसे कमा लूंगी। माँ बोली, तुम्हारी सैलरी से कुछ नहीं होने वाला, कल तुम मिस्टर ली के घर शिफ्ट हो रही हो बस। मोमो बोली, वो मेरे पापा से भी बड़े हैं। माँ मेरी उम्र का थोड़ा तो लिहाज करो। माँ बोली, इतनी मतलबी मत बनो, वो तुमसे शादी करने के लिए अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं। मोमो बोली, मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि माँ प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही माँ और शियान के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ बोलती है, किस मनहूस का बच्चा है तेरे पेट में? मोमो बोलती है, माँ मुझे नहीं पता। फिर वो उसे एक थप्पड़ मारती है, तुम तो किसी काम की नहीं हो, अब मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, हम अबॉर्शन करवाएंगे। मोमो बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शियान बोलता है, हॉस्पिटल जाकर पैसे बर्बाद क्यों करना, आप कहें तो मैं ही इसका अबॉर्शन कर देता हूँ। तभी वो घबराती हुई लू को कॉल करती है, लू आकर मेरी मदद करो, ये मुझे आज छोड़ेंगे नहीं। लू बोलता है, तुम्हारा ये नाटक अब मेरे सामने नहीं चलने वाला। तभी शियान उसे एक थप्पड़ मारता है। मोमो के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ लू का फ्रेंड उसे आकर बोलता है, जो अकाउंट नंबर तुमने मुझे दिया वो मोमो का है ही नहीं। यह सुनते ही वो पहली फुर्सत में मोमो के पास जाने के लिए निकल जाता है। फिर शियान और उसकी माँ उसे बहुत मारते हैं। वो बहुत रोती है, माँ मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। माँ बोलती है, कोई हॉस्पिटल नहीं जाओगी तुम, चलो मैं तुम्हें मिस्टर ली के पास ले चलती हूँ। मोमो बोलती है, मैं उस बुढ़े के पास नहीं जाऊंगी। वो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है और उस नालायक का बच्चा पेट में लेकर घूम रही है। कितनी बेशर्म है, ऐसी बाली उम्र में किसी अनजान आदमी के बच्चे की माँ बन गई है। अगर मैं इसकी जगह होती तो किसी को अपना मुंह दिखाने से पहले कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती। मोमो बोलती है, इस बच्चे का बाप कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं है। उसकी फर्जी माँ उसे एक थप्पड़ मारती है, उस नालायक बारे में अब एक लफ्ज मत बोलना वरना मैं तुम्हें कूट डालूंगी। हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मत मिलाओ और अभी चलकर मिस्टर ली से शादी कर लो। फिर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगती है। मोमो उन्हें दूर करके भागने लगती है, लेकिन शियान उसे लात मार के गिरा देता है। हमने पैसे एडवांस में ले लिए हैं, अब तुम कहाँ भाग रही हो? मोमो बोलती है, ये बच्चा मिस्टर लू यांजे का है, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। माता शियान बोलता है, वो लू कैपिटल के वारिस हैं और इतने रईस हैं, तुम्हें लगता है कि वो तुम जैसी भीख मंगी के साथ रात बिताएंगे? माँ अभी इसे मारकर ये किस्सा ही खत्म कर दो। वो मोमो के बच्चे को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है। लू शियान को एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देता है, फिर मोमो को अपनी बाहों में ले लेता है। इसे हाथ लगाने की तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? माँ बोलती है, मैं अपनी बेटी को तमीज सिखा रही थी, तुम्हें इससे क्या? अब ये मत बोलना कि तुम ही इसके नालायक आशिक हो। लू का फ्रेंड बोलता है, ये मिस्टर लू यांजे है, लू कैपिटल खानदान के वारिस। क्या तुम दोनों अब और नहीं जीना चाहते? ये सुनते ही शियान की पतलून गीली हो जाती है। माँ आपने बोला था कि लू कैपिटल इस दुनिया का सबसे रईस खानदान है और ये तो उसी खानदान का वारिस है। माँ बोलती है, तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया और मेरे बेटे को भी मारा, अब मैं 50 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। मोमो बोलती है, आप इन्हें 1 रुपये मत देना। तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। फिर लू उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है, मिस्टर लू ने कहा है कि जिसने मोमो को मारा है उसे 100 थप्पड़ का तोहफा दिया जाएगा। फिर सभी गार्ड्स जाकर उन्हें दे दनादन थप्पड़ मारते हैं। अगले सीन में उन दोनों को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। मोमो डॉक्टर से पूछती है, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? डॉक्टर बोलता है, आपके दोनों बच्चे टनाटन हैं। मोमो बोली, क्या मेरे बच्चे जुड़वा हैं? डॉक्टर बोले, हाँ आपके बच्चे जुड़वा हैं। तभी लू वहाँ पर आता है, डॉक्टर क्या सच में ये मेरे बच्चे हैं? डॉक्टर उसे पेटर्निटी टेस्ट दिखाते हैं। लू बोलता है, डॉक्टर अब आप जा सकते हो। मोमो मन में सोचती है, ये इतने रईस हैं, ये कभी मेरे बच्चों का अपना नाम नहीं देंगे और मुझे इंटर्नशिप भी कंटिन्यू नहीं करने देंगे। वो बोलती है, क्या आप मेरे लिए अबॉर्शन का अरेंजमेंट करवा सकते हो? मैं अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू करना चाहती हूँ। लू बोलता है, तुमसे किसने कहा कि इंटर्नशिप कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें अपना अबॉर्शन करवाना होगा? मोमो बोलती है, पक्का मैं आपका साथ ऐसे रहूंगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं आप पर इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थोपना चाहती। लू बोलता है, ये लू खानदान के वारिस है, मैं तुम्हारी और इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ। मोमो बोली, मतलब आपको इन बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है? लू बोला, आज ही तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो रही हो। फिर लू वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त तो बोलता है, भाई मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो। लू बोलता है, इसके बारे में जियामिंग को कुछ मत बताना। उसका दोस्त बोलता है, हाँ कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम उस चिपकली को भूल जाओ तो अच्छा होगा। लू बोलता है, उसने मुझे बचाया था यार, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में मोमो कहती हैं,
मैं यहाँ रहूंगी तो आपको मेरी वजह से कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? लू बोलता है, जब तक तुम हमारे रिश्ते के बारे में किसी को बताती नहीं तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। मोमो बोली, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। लू बोलता है, मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चले। फिर लू वहाँ से चला जाता है। मोमो मन में सोचती है, जरूर मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे अपने घर लाए हैं, लेकिन मैं घर का सारा काम करूंगी और मुफ्त का एक निवाला नहीं खाऊंगी। फिर हमारी मासूम मोमो पोछा लगाने लगती है। तभी पीछे से लू आता है। मोम काम करते करते बहुत थक जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा हीरो उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लेता है। मोमो शर्मा जाती है। फिर लू उसे सोफे पर बिठा देता है। तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी घर का काम कर रही हो, अगर अभी बच्चों को कुछ हो जाता तो? मोमो कहती है, मैं यहाँ मुफ्त का श्रीखंड नहीं खा सकती, इसीलिए मुझे घर का काम करना होगा। आप टेंशन मत लो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। तभी लू आंट को बुलाता है, अब से आप इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसे कोई काम मत करने देना। आंट इस घर की मैनेजर है और घर का सारा काम वही संभालती है। फिर अगली सुबह वो हरबरी में हॉस्पिटल जा रही होती है। लू बोलता है, मोमो पहले नाश्ता कर लो फिर चली जाना। मोमो बोलती है, नहीं, बहुत देरी हो जाएगी। लू बोलता है, यहाँ आओ और बैठकर नाश्ता करो, अब मैं तीसरी बार नहीं बोलूंगा। मोम मान जाती है और नाश्ता करने लगती है। लू बोलता है, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, तुम यहाँ से हिलना मत। हमारी मोमो भी कोई रकम कम थोड़ी है। वो उसकी बात नहीं मानती और चली आती है। लू तैयार होके नीचे आता है। आंट मोमो कहाँ पर है? आंट बोलती हैं, वो तो कब की चली गई। मोमो मन में सोचती है, अगर मैं लेट हो गई तो मिस्टर लू मुझे हॉस्पिटल से निकाल देंगे, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना होगा। फिर वो अपने सामने लू को देखकर चौंक जाती है। लू बोलता है, मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को कहा था ना। मोमो कहती है, डॉक्टर लू मुझे बहुत देरी हो रही है, इसलिए आपको जो कुछ भी पूछना है हॉस्पिटल में पूछ लेना। फिर वो जाने लगती है, लेकिन लू उसे रोक लेता है। मोमो बोलती है, मुझे जाने दो, अगर मुझे देरी हो गई तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। लू बोलता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। मोमो मान जाती है और कार में बैठ जाती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं। एक नर्स जिसका नाम सुहान होता है उन्हें देखकर बोलती है, मिस्टर लू के साथ इस कार में बैठने का हक तो सिर्फ जियामेंग को है। मैं अभी उसे कॉल करके चुगली करती हूँ। जियामेंग, तुम कब आ रही हो? मैंने अभी मिस्टर लू के साथ लंबरगिनी में किसी और लड़की को बैठा हुआ देखा है। फिर मोमो भागते हुए अंदर आती है। सुहान बोलती है, मोमो तुम मिस्टर लू को पटाने में लगी हुई हो, इसीलिए देर से आई हो ना? ले बोलती है, तुम ये क्या बोल रही हो? सुहान बोलती है, मैंने खुद इसे अपनी आंखों से मिस्टर लू की लंबरगिनी में देखा है। पता नहीं इसने कैसे मिस्टर लू को अपने जाल में फंसा लिया, वरना वो किसी को अपनी कार छूने तक नहीं देते। मोमो बोलती है, मैंने उन्हें कोई जाल वाल में नहीं फंसाया। सुहान बोलती है, अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर तुम उनके बगल में कैसे बैठी? मोमो कहती है, मिस्टर लू ने देखा कि मैं लेट हो रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। सुहान बोलती है, मिस्टर लू ने तो आज तक किसी लड़की की मदद नहीं की, तो बस एक दो कोरी की इंटर्न हो। अब जाओ और बेड नंबर 12 के पेशेंट की ड्रेस चेंज करो। ले है, मोमो ऐसा कुछ नहीं करेगी। सुहान बोलती है, तुम तो बस एक इंटर्न हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? ले तो उसकी 12 बजाने वाली होती है, लेकिन मोमो उसे रोक देती है और ड्रेसिंग करने चली जाती है। ड्रेसिंग करते वक्त पेशेंट मोमो को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। तभी सुहान वहां आती है। कामचोर कही कि अभी तक यहीं पर हो, जल्दी से पेशेंट तेरा के पास जाओ। फिर हमारी नाजुक मोमोज उस सांड जैसी पेशेंट को अपने रूम में लेकर जाती है, लेकिन उसकी हालत पतली हो जाती है। लिफ्ट काम नहीं कर रही है। इन सभी फाइल्स को 22 मंजिल पर जो स्टोर रूम है वहां पर रख के आओ। हमारी मोमो जैसे तैसे एवं फाइल्स को सीढ़ियों से ले जाती है, लेकिन इतनी ऊपर सीढ़ियों से जाने के बाद हमारी मोमो बहुत थक जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। क्यूटिस, क्या आपका बॉस भी आपसे बहुत काम करवाता है? तभी लू उसके पास आता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मोमो उठकर जाने लगती है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है। वो गिरने लगती है, लेकिन लू उसे अपनी बाहों में ले लेता है, फिर उसे उठा लेता है। मोमो कहती है, ये हॉस्पिटल है, ऐसा मत करो, हमें कोई देख लेगा तो? फिर वो उसे अपना कोट पहना देता है ताकि कोई उसे देख ना पाए। फिर वो सबके सामने उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। फिर मोमो कपड़े बदल कर आती है। लू बोलता है, मोमो अपनी पेंट उतारो। मोमो कहती है, आप मुझे पेंट उतारने का क्यों बोल रहे हो? लू बोला, मसाज करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा था? फिर वो बड़े प्यार से उसके पैरों की मसाज करता है। थोड़ी देर बाद मोमो बोलती है, मैं अब खुद कर लूंगी, लेकिन लू उसकी बात नहीं मानता। फिर वो उठकर उसके पेट की मसाज करने लगता है। मोमो घबरा जाती है, डॉक्टर लू, अब मैं ठीक हूँ। लू बोलता है, तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए अगली बार ध्यान से काम करना। मोमो कहती है, ये सब मेरी ही गलती है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर बनने के काबिल भी नहीं हूँ। लू बोलता है, ये सब तुमसे किसने कहा? मोमो बोली, आप मुझे मनाने के लिए झूठ मत बोलो, मैंने तो आपको भी मुसीबत में डाल दिया है। लू बोला, मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुमने उस काम को बहुत अच्छे से किया, मैंने तुम्हारे नोटिस भी देखे थे, तुम भविष्य में एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। मोमो रोती हुई बोलती है, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी? फिर वो बहुत रोती है। लू बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? मोमो कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी, मैं नालायक हूँ और किसी काम की नहीं हूँ।
आप पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरी तारीफ की। तभी लू मन में सोचता है, इसका मतलब मोमो ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है। अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम उसका मुंह तोड़ देना, और अगर फिर भी ना माने तो मेरे पास आ जाना। मोमो कहती है, आप कितने अच्छे हो, मेरे बारे में कितना सोच रहे हो। लू बोलता है, अगर कोई मेरे अपने को परेशान करे तो उसका मुंह तो मैं तोड़ ही सकता हूँ ना। मोमो मन में सोचती है, मिस्टर लू ने मुझे अपना कहा, इसका मतलब वो मुझे दिल से अपना चुके हैं। मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी। लू मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आंट, आप मोमो के पहनने के लिए नए कपड़े लाइए। आंट सोचती हैं, मैं इतने अच्छे कपड़े खरीद कर लाऊंगी कि मैडम सर का दिल जीत ले। अगले सीन में वो मोमो से कहती हैं, ये मिस्टर लू ने खास आपके लिए खरीदा है। ये सुनते ही मोमो का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। मोमो कहती हैं, ये ड्रेस तो बहुत छोटी सी है, क्या मुझे सच में इसे पहनना होगा? फिर वो लू लो कॉल करती है, डॉक्टर लू, मुझे आपकी भेजी हुई ड्रेस मिल गई है। लू बोलता है, क्या तुम्हें वो अच्छी लगी? मोमो बोलती है, क्या मुझे सच में इसे पहनना होगा? लू बोला, हाँ, तुम्हें वो ड्रेस पहननी होगी और मैं आकर चेक जरूर करूंगा। ये सुनते ही मोमो के तो तोते उड़ जाते हैं। अगले सीन में लू अपने दोस्त और भाई के साथ घर पर आता है। मोमो को ऐसी हॉट ड्रेस में देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोमो शर्माती हुई कहती है, मिस्टर लू, आपने जो ड्रेस भेजी थी मैंने उसे पहन लिया है, मैं अब कैसी लग रही हूँ? वो उन सबको देखकर शर्माती हुई रूम में भाग जाती है। लू का दोस्त बोलता है, मिस्टर लू, मैंने आपकी भेजी हुई ड्रेस पहन ली है, मैं अब कैसी लग रही हूँ? वो सब उसके मजे लेते हैं, इसीलिए लू उन्हें भगा देता है। फिर लू बोलता है, मोमो सब चले गए हैं, अब तुम बाहर आ सकती हो। फिर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर बैठा देता है और उसके करीब आने लगता है। मोमो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन लू तो बगल में रखे हुए मोजे को उठाता है। मोमो बोलती है, मैं खुद पहन लूंगी, लेकिन वो नहीं मानता और मोजे पहना देता है। मोमो शर्माने लगती है। लू हंसते हुए बोलता है, मैंने उन्हें ड्रेस खरीदने को बोला था, मुझे नहीं पता था कि वो ये खरीद लेंगी। मोमो बोलती है, सब मेरी ही गलती है, मैं अभी ड्रेस बदल कर आती हूँ। लू उसे रोक लेता है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम इसे पहनकर रखो, वरना कहीं तुम्हें सर्दी हो गई तो। फिर मोमो को भूख लगती है। लू बोलता है, तुमने अब तक कुछ नहीं खाया? मोमो बोलती है, आप सारा दिन काम कर रहे थे, मैंने सोचा था कि साथ में खाना खाएंगे, इसलिए आपका इंतजार कर रही थी और मैंने आपके लिए खाना भी बनाया है। लू खुश हो जाता है, अगर मैं कभी घर लेट आऊंगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगा। चलो अभी साथ डिनर करते हैं। फिर मोमो प्यारी सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है। आंट, आप रहने दीजिए, मैं इसे ले जाऊंगी। फिर मोमो बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बात सुनती है। लू बोलता है, जब बच्चे हो जाएंगे तो मेरे और मोमो के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनते ही मोमो दंग रह जाती है। लू का दोस्त बोलता है, मोमो से बच्चे लेने के बाद तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? तुम्हारे पास दिल है कि नहीं? मोमो मन में सोचती है, इसका मतलब आप सिर्फ बच्चों के खातिर मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। हमारी मोमो के तो दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। लू बोलता है, भाई, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं है, इसीलिए मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहना चाहेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अगली सुबह लू तैयार होकर आंट से मोमो का पूछता है। वो बोलती है, मैम तो चली गई, उन्होंने कहा कि बस मिस हो जाएगी। लू बोलता है, वो बस से क्यों गई है? उसे कहा करो कि मेरा इंतजार करे। आंट बोलती हैं, क्या आपकी उनसे हुई है? इस लिफाफे में पूरे 1 लाख रुपए हैं, उन्होंने मुझे ये आपको देने के लिए कहा था। फिर लू को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वो मोमो को रोकता है, लेकिन मोमो जाने लगती है। लू उसे पकड़ लेता है, तुम भाग क्यों रही थी? मोमो बोलती है, आपको क्या करना है? लू बोलता है, तुमने आंट को वो पैसे वाला लिफाफा क्यों दिए? मोमो बोलती है, मैं आपके घर मुफ्त का श्रीखंड नहीं खा सकती, जब मैं एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊंगी तो आपको सारा किराया दे दूंगी। लू बोलता है, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। फिर मोमो वहां से भाग जाती है। तभी लू की माँ का कॉल आता है, मैंने सुना है कि तुम बहू को घर लेकर आए हो, मुझसे कब मिलवा रहे हो? लू बोलता है, माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। माँ गुस्से से बोलती है, तुम नहीं मिलवाओगे तो मैं खुद मिल लूंगी। फिर वो घर आ जाती है। मोमो बोलती है, आप कौन हो? माँ बोलती है, मैं मिस्टर लू की माँ हूँ। ये सुनते ही मोमो के तोते उड़ जाते हैं, यानी आप लू कैपिटल की मिस लू है। तभी वो मन में सोचती है, जरूर मिस लू को लगा होगा कि मैं उनके बेटे के काबिल नहीं हूँ, तभी मुझे घर से निकालने के लिए आई है। मिस लू बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम ही लू की पत्नी हो? मोमो बोलती है, नहीं, मैं उनकी पत्नी नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। मिस लू बोलती है, क्या तुमने लू को किसी को घर लाते हुए देखा है? मोमो बोली, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। आप यहाँ बैठिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी लू वहाँ पर आता है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? मिस लू बोलती हैं, तुमने मुझे बहू से नहीं मिलवाया तो मैं खुद उससे यहाँ मिलने आ गई। तभी हमारी प्यारी मोमो पानी लेकर आती है। लू उसे देखकर बोलता है, क्या आप इससे अभी तक मिली नहीं? मिस लू बोलती हैं, क्या सच में ये तुम्हारी पत्नी है? ये सुनते ही मोमो के हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है। वो गिलास उठाने लगती है तो उसकी उंगलियों में चोट लग जाती है। लू बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? फिर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर बिठा देता है। मोमो बोलती है, मिस लू, आप गलत मत समझना, मिस्टर लू तो मुझ जैसी नौकरानी के साथ भी अच्छे से पैसाते हैं। ये सुनकर तो लू के होश उड़ जाते हैं। मिस लू बोलती है, इसने कहा कि यह नौकरानी है। मोमो धीरे से बोलती है, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बच्चे होने के बाद छोड़ देंगे, मैं आपको कोई
परेशानी नहीं होने दूंगी और मैं एक नौकरानी होने का नाटक करूंगी। ये सुनते ही लू मन में सोचता है, इसका मतलब इसने रात में हमारी सारी बातें सुन ली थी। मोमो बोलती है, मिस लू, मैं आपके लिए फिर से पानी लेकर आती हूँ। लू उसका हाथ पकड़ के बोलता है, माँ यही आपकी बहू है। फिर वो बड़े प्यार से उसकी उंगली में बैंडेज लगाता है। मिस लू मन में सोचती है, आखिरकार मेरे बेटे में अक्ल आ ही गई, कितनी सुंदर लड़की चुनी है। लू बोलता है, माँ आपकी बहू प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे आप डराना मत। मिस लू के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोमो कहती है, मिस लू ये सब मेरी गलती से हुआ है। मिस लू बोलती हैं, तुम मुझे बताती तो मैं कभी तुम्हें पानी नहीं लाने देती। लू, क्या तुमने मोमो को ये करने को कहा था? मोमो बोलती हैं, ऐसा नहीं है, बस मैं ही थोड़ी लापरवाह हो गई थी। लू बोलता है, आपकी बहू के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। मिस लू खुशी से कहती हैं, हमारी फैमिली में कभी जुड़वा बच्चे नहीं हुए। अगर तुम्हारे जुड़वा हुए तो तुम्हें परिवार की तरफ से इनाम मिलेगा और तुम मुझे अब माँ कहकर बुलाओ। लू बोलता है, माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, डरो मत। मोमो बोलती हैं, नहीं मैं माँ से डर नहीं रही। मिस लू बोलती हैं, अब से हम सब एक परिवार है, अगर ये तुम्हें कभी भी परेशान करे तो मुझे बता देना, फिर मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। फिर वो अपना प्राचीन ब्रेसलेट मोमो को देती है, लेकिन मोमो लेने से मना कर देती है। लू बोलता है, माँ बोल रही है तो ले लो। मोमो कहती हैं, तुम जानते हो कि मैं कितनी लापरवाह हूँ, अगर हॉस्पिटल में काम करते हुए ये टूट गया तो? मिस लू बोलती हैं, अगर ये टूट गया तो कोई बात नहीं, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर ऐसी सासू माँ मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही मजे। फिर वो उसे वो ब्रेसलेट पहना देती है। तभी लू के पास जियामेंग का कॉल आता है, लू मैं विदेश से वापस आ गई हो। ये सुनते ही वो चौंक जाता है। तभी मिस लू कहती हैं, लू मोमो को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाओ। मोमो बोलती हैं, माँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मिस लू बोलती हैं, अरे मोमो, लड़कियों की अलमारी में तो हमेशा कपड़ों की कमी होती ही है। लू काम का बोलकर चला जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जियामिंग बोलती हैं, जब मैं विदेश से पढ़ाई खत्म करके वापस आऊंगी तो हम शादी कर लेंगे और डांसर बनना मेरे सपना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मोमो उसके पास आती है, मिस्टर लू मुझे लगा कि हम ये रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लू उसे अपने करीब आने को बोलता है, फिर उसके तिल को छूता है। मोमो बोलती हैं, मिस्टर लू क्या हुआ? लू बोलता है, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। मोमो पूछती है, किसकी तरह दिखती हूँ? लू बात बदल देता है, चलो शॉपिंग करने मॉल चलते हैं। मोमो बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले ही बहुत बिजी हो, इसलिए मैं मिस लू के साथ चली जाऊंगी। लू बोलता है, तुम और माँ शॉपिंग करना, बिल मैं पे कर दूंगा। फिर वो मॉल शॉपिंग करने जाते हैं। इन दोनों ड्रेस को छोड़कर सारी ड्रेस पैक कर दो। मोमो बोलती हैं, मैं इतनी सारी ड्रेसेस का क्या करूंगी? लू बिलिंग के लिए कार्ड दे देता है, आप उन्हें रोकने के बजाय पे कर रहे हो। लू हंसते हुए बोलता है, चलो दूसरे मॉल चलते हैं, इस स्टोर की सारी ड्रेस पैक कर दो। मोमो बोलती हैं, ये मुझ पर अच्छे नहीं लगेंगे। मिस लू और यांजे बहुत हंसते हैं। लू बोलता है, तुम ट्राई करके देख लो, अच्छे ना लगे तो नहीं लेंगे। फिर वो उसे चेंज करने के लिए भेजता है। मिस लू बोलती हैं, तुम्हारी मोमो से जल्दी ही शादी करवा दूंगी। लू बोलता है, माँ थोड़े टाइम बाद शादी का सोचेंगे। मिस लू बोलती हैं, पगलू वो प्रेग्नेंट है, ज्यादा टाइम हुआ तो सही नहीं लगेगा। तभी मोमो चेंज करके आती है, तुम उस जियामिंग को भूल क्यों नहीं जाते? मोमो तुम्हारे बच्चों की माँ है, उससे शादी कर लो और खुश रहो। जियामिंग का नाम सुनकर मोमो सोच में पड़ जाती है। तभी मिस लू उसे देखकर उसके पास आती है, हमारी मोमो तो हर ड्रेस में सुंदर लगती है। मोमो रेस्ट रूम जाने का बोलती है। मिस लू कहती हैं, लू तू भी मोमो के साथ जा। मोमो बोलती है, नहीं माँ मैं खुद चली जाऊंगी। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर वो एक टाई की दुकान में जाती है। उसे लू के लिए एक टाई पसंद आती है। ये टाई कितने की है? मैम आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। इस टाई की कीमत सिर्फ 18 लाख रुपए है। वो मन में सोचती है, लू ने मेरे लिए इतने ड्रेस लिए और मैं उनके लिए एक टाई तक नहीं ले सकती। मैम ये दूसरी टाई की कीमत सिर्फ 8,000 रुपए है, आप चाहे तो इसे खरीद सकती हैं। ठीक है, आप इसी टाई को पैक कर दो। अगले सीन में मोमो लू के लिए टेबल पर गिफ्ट रखती है। तभी वहां पर एक ब्रेसलेट देखकर उसको फ्लैशबैक याद आता है, मैंने बचपन में जिसकी मदद की थी उसके पास भी बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट था। पता नहीं बाद में उस लड़के के साथ क्या हुआ होगा। तभी मोमो टेबल पर एक फोटो देखकर सोचती है, यह लड़की कौन है? तभी लू गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बिना पूछे किसी की पर्सनल चीजों को छूना नहीं चाहिए? मोमो बोलती है, मुझे माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। फिर अचानक उसे उल्टियां होने लगती है। आंट जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर बोलती है, मोमो अब ठीक है, ये बहुत डर गई थी इसलिए इनकी तबीयत खराब हो गई थी। माँ बोलती है, तुमने ऐसा क्या किया जो मोमो की तबीयत खराब हो गई? मोमो बोलती है, माँ मैं अब ठीक हूँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। लू बोलता है, माँ मुझे लगता है कि आपको भी अब आराम करना चाहिए। माँ वहाँ से चली जाती है। फिर मोमो कहती है, मैं अब ठीक हूँ इसलिए अपने रूम में जा रही हूँ। वो बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मोमो बोलती है, आप मेरा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा दीजिए। लू बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, उस टाइम मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारा भी घर है,
तुम जिस रूम में रहना चाहो रह सकती हो। मोमो बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था और मैं वो तुम्हारे रूम में रखने आई थी। फिर लू अपने गिफ्ट को खोल कर देखता है। वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है। तुमने ये मेरे लिए खरीदा है? मोमो बोलती है, तुमने आज मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूं। मैं तुम्हारे लिए दूसरी टाई पसंद की थी, लेकिन वो बहुत महंगी थी, इसलिए मैं ये ले आई। लू बोलता है, ये टाई तो लाखों में एक है, मैं इस टाई को कल पहनूंगा। फिर वो उसे लिप किश करता है। तभी बाहर बिजली गिरने की आवाज आती है। मोमो डर के लू की बाहों में छुप जाती है। लू बोलता है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह मोमो और लू ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी लू बोलता है, मुझे लग रहा है कि मेरी टाई सेट नहीं हो रही, क्या तुम प्लीज इसको सेट कर दोगी? जैसे ही मोमो टाई सेट करने लगती है, लू उसके करीब जाकर उसे लिप किश करने वाला होता है। वो बोली, ये क्या कर रहे हो, हमें कोई देख लेगा तो? लू बोलता है, तुम्हें आज डिनर क्या खाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। मोमो बोली, मैं आपको बाद में आकर बता दूंगी। तभी वहां पर जियामेंग की एंट्री होती है। जियामेंग लू के बचपन की दोस्त और एक वर्ल्ड फेमस डांसर हैं, और जियामेंग ही हमारी इस कहानी की विलन है। लू उसे देखकर बोलता है, तुम यहाँ कब आई? जियामेंग बोलती है, मैं कल ही यहाँ वापस आई हूँ, मैंने सोचा कि तुमसे एक बार मिल लूं, मैंने तुम्हें वहाँ पर बहुत मिस किया। मोमो उन्हें साथ में देखकर सोचती हैं, अच्छा तो यही वो जियामेंग है, शायद ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मोमो, ये मिस्टर लू का पर्सनल मैटर है, इसलिए मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। फिर मोमो वहां से चली जाती हैं। जियामिंग बोलती हैं, लू चलो, हाँ कैफे में बैठकर बात करेंगे। लू बोलता है, नहीं अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम है। अगले सीन में हॉस्पिटल में एक लड़की मोमो को बोलती है, क्या तुम्हारा और मिस्टर लू का अफेयर चल रहा है? क्योंकि मैंने देखा कि तुम कैसे उनकी टाई सेट कर रही थी। मोमो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी जियामिंग की चमची आकर बोलती है, डॉक्टर लू का किसी के साथ अफेयर नहीं है, वैसे भी अब उनकी मंगेतर जियामिंग यहाँ आ चुकी है, वो दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। जियामिंग डॉक्टर लू की बचपन की यार है, अगर वो विदेश नहीं जाती तो उन दोनों की कब की शादी हो जाती। मोमो बोलती है, डॉक्टर लू ने मुझे क्यों नहीं बताया कि जियामिंग उनकी मंगेतर है? चमची बोलती है, वो तुम्हें अपनी मंगेतर के बारे में क्यों बताएंगे? भूलो मत कि तुम बस एक मामूली सी इंटर्न हो। मोमो को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलने वाली होती है कि मैं ही उनकी पत्नी हूँ, लेकिन वो नहीं बोलती। चमची बोलती है, तुम्हारे चेहरे का तिल बिल्कुल उनके तिल की तरह दिखता है, शायद इसीलिए वो अब तक तुमसे काम चला रहे थे। ले बोलती है, अगर तुमने मोम को परेशान करना बंद नहीं किया तो तुम्हें मिस्टेक लू छोड़ेंगे नहीं। फिर मोमो रोते हुए बोलती है, लू तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर वो लू के ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में लू नहीं होता। फिर मोमो लू के दोस्त से बोलती है, क्या जियामिंग मिस्टर लू की मंगेतर है? वो बोलता है, हाँ वो पहले उसकी मंगेतर थी, लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। अरे यार मैंने ये क्या बोला दिया। फिर मोमो मन में सोचती है, मोम तुम ज्यादा मत सोचो, ये बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर लू पर भरोसा करना चाहिए। तभी वो जियामिंग और लू को एक साथ देखती है। फिर वो बहुत रोती है, क्या सच में लू ने मुझे बस टाइम पास के लिए रखा था? तभी जियामिंग उसको अपना रुमाल देती है। ऐसे रो रही हो, इसका मतलब तुम ही वो मोमो हो। लू मेरा होटल में इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। तभी वो उसका हाथ पकड़ने जाती हो और नीचे गिर जाती है। फिर बारिश होने लगती है। लू मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे आकर बचा लो, प्लीज मेरा फोन उठाओ। तभी वहां पर एक हैंडसम लड़के की एंट्री होती है। वो मोमो को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर मोमो को होश आता है। सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीनियर बोलता है, मेरा आज हॉस्पिटल में पहला दिन है, मैंने तुम्हें बेहोश देखा इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो, क्या तुम्हारे पति को तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है, जो तुम्हें बाहर इतनी बारिश में मरने को छोड़ दिया? अभी अपने पति को फोन लगाओ, वरना मैं उसे फोन लगाता हूँ। फिर मोमो लू को कॉल करती है। जियामिंग कॉल कट कर देती है। मैं लू को तुमसे बहुत दूर कर दूंगी, देखना जब तुम्हारा अबॉर्शन हो जाएगा तो लू तुम्हें कैसे छोड़ देगा। फिर मोमो बहुत उदास हो जाती है। अगर लू बिजी है तो मैं भी उसको कॉल नहीं करूंगी। अगले सीन में लू बोलता है, मेरा मोबाइल मुझे नहीं मिल रहा, क्या तुमने मेरा मोबाइल कहीं देखा है? जियामिंग बोलती है, तुम अपना फोन अंदर भूल गए थे। लू बोलता है, मोमो प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा। जियामिंग उसकी बाहों में लिपट जाती है। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। लू उसे भाव नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में मोमो बिजली की आवाज से बहुत डर जाती है। तभी शेंग नियान उसको चेक करता है। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए तुम अब आराम करो। तभी लू वहां पर आ जाता है। उन दोनों को इतने करीब देखकर वो चौंक जाता है। मोमो तुम ये क्या कर रही हो? मोमो बोलती है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मोमो लू के कॉलर पर जियामिंग के लिपस्टिक का निशान देख लेती है। तभी शेंग नियान बोलता है, क्या यही तुम्हारे बच्चों के पापा हैं? मोमो गुस्से बोली, नहीं ये बस एक डॉक्टर है जिनके अंडर में इंटर्नशिप कर रही हूँ। लू बोलता है, मैं बस एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। मोमो के कहने पर शेंग वहां से बाहर चला जाता है। मोमो बोलती है, मुझे आराम करना है, इसलिए तुम भी अब बाहर जाओ।
लू बोलता है, अभी तो तुम खुशी से उसके गले मिल रही थी और अब मुझे देखकर तुम्हें आराम याद आ रहा है। फिर वो उसको चेक करता है, तुम्हें तो बहुत हाई फीवर है। मोमो गुस्से में उसको दूर कर देती है, तुमसे जियामिंग की परफ्यूम की स्मेल आ रही है, प्लीज मुझसे दूर रहो। फिर मोमो को उल्टी आने लगती है और वो वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है, लू उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। मोमो कहती है, प्लीज मुझे नीचे उतारो, तुमसे उसके परफ्यूम की स्मेल आ रही है। वो बोलता है, मैं जस्ट अभी नहा कर आया हूँ और मैंने कपड़े भी बदल लिए हैं। फिर वो उसका टेम्परेचर चेक करता है, तुम्हें इतना हाई फीवर है, फिर भी डॉक्टर ने तुम्हें अभी तक दवाई क्यों नहीं दी? डॉक्टर जल्दी से यहाँ पर आओ। फिर डॉक्टर वहाँ आ जाती हैं। अगर इनको अभी दवाई दी तो इनका मिसकैरेज हो जाएगा, इसलिए मैं दवाई नहीं दे रही। मोमो बोलती है, वैसे भी तुम चाहते हो कि मेरा मिसकैरेज हो जाए और फिर तुम उस चुड़ैल से शादी कर लो। प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। लू बोलता है, तुम अभी कहाँ जा रही हो? मोमो बोली, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। लू बोला, तुम उस डॉक्टर के पास जाने के लिए इतनी मरी जा रही हो ताकि तुम मेरे बच्चों को उसे सौंप सको। मोमो रोती हुई बोलती है, तुम गलत सोच रहे हो और मैंने तो तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान भी देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती। लू बोलता है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर लू डॉक्टर को बोलता है, मोमो का फीवर कम नहीं हो रहा, हमें अभी इसकी सर्जरी करनी होगी वरना इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। मोमो बोलती है, लू मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना प्लीज। वो बोलता है, तुम्हारी जिंदगी बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमो रोने लग जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह मोमो को होश आ जाता है। वो बोलती है, मेरी तबीयत ठीक करने के लिए तुमने मेरे बच्चों को मार दिया। फिर मोमो उसे मारने लगती है। लू उसे अपनी बाहों में ले लेता है। नहीं, मैंने तुम्हारा अबॉर्शन नहीं होने दिया। कल तुम बेहोशी की हालत में बहुत रो रही थी कि तुम्हें बच्चा चाहिए, इसलिए मैंने सर्जरी रुकवा दी। मोमो बहुत खुश हो जाती है। लू बोलता है, मेरी जियामिंग के साथ बहुत पहले सगाई हुई थी, लेकिन अब तुम मेरी मंगेतर हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो मोमो को लिप किस करता है। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी शेंग न्यान दरवाजा खटखटाने लगता है। मोमो तुम ठीक तो हो ना? तभी लू मोमो के साथ और ज्यादा रोमांस करने लगता है। मोमो शेंग न्यान को बोलती है, मेरी प्रेगनेंसी अनस्टेबल है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे आराम करने को बोला है। शेंग वहाँ से चला जाता है। लू तुम जानबूझकर ये सब कर रहे थे ना, ताकि सीनियर यहाँ से चला जाए। फिर वो बोलता है, अगर मैंने तुम्हें उसके साथ फिर से देखा तो मैं उसके सामने ही तुम्हें किस कर लूंगा। अगले सीन में सुहान जियामिंग को बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं मोमो और लू को कभी एक नहीं होने दूंगी। तभी लू बोलता है, तुमने मोमो से झूठ क्यों बोला कि मैं बच्चे होने के बाद जियामिंग से शादी कर लूंगा? सुहान बोलती है, तो क्या हुआ, मैंने सच ही तो बोला है, तुमने ही तो जियामिंग से सगाई की थी ना। तभी जियामिंग बोलती है, लू तुम इसकी बात का बुरा मत मानो प्लीज। सुहान ने वो सब बस गुस्से में बोल दिया था। लू ये बोलता है, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। फिर लू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मोमो की माँ बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉलू से शादी करने की, और तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए। मोमो बोलती, मैंने उनसे शादी की है, बिजनेस पार्टनरशिप थोड़ी की है जो वो मुझे पैसे देंगे। फिर उसकी माँ उसे चिमटी खोरने लगती है। मोमो बोली, आप दोनों प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, मिस्टर लू इतने बड़े खानदान से हैं और तुम हमें 10 लाख तक नहीं दे सकती। मोमो बोली, मैं तुम्हें 10 लाख क्या 1 फुटी कोरी नहीं दूंगी। उसकी माँ बोली, अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगी तो मैं सबके सामने तुम्हारा तमाशा बना दूंगी। फिर वो दोनों रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। वो रोती हुई बोलती है, मेरी बेटी ने एक रईस आदमी से शादी कर ली और हम सबको मरने के लिए छोड़ दिया। इसके पापा अभी अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं और ये उनके इलाज के लिए हमें पैसे नहीं दे रही। मोम उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे धक्का दे देती है, लेकिन तभी शेंग न्यान उसको गिरने से बचा लेता है। सुहान बोलती है, पहले मोमो का चक्कर डॉक्टर लू के साथ चल रहा था, अब ये शेंग न्यान के साथ टाका भीरा रही है और शेंग न्यान ही इसके बच्चों का बाप है। मोमो बोलती है, झूठ मत बोलो शेंग न्यान बस मेरा सीनियर है, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। सुहान जियामिंग से बोलती है, जियामिंग तुम डॉक्टर लू पर नजर रखना वरना ये लोमड़ी उन्हें अपने जाल में फंसा लेगी। जियामिंग को देखकर मोमो की माँ सोचती है, मैंने अपनी बेटी जियामिंग को शेन फेनमिली की बेटी से बदल दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी एक रईस खानदान में ऐश करें। जियामिंग अब लू से शादी करना चाहती है, मैं इसमें इसकी जरूर मदद करूंगी, मैं मोमो का अबॉर्शन करवा दूंगी, इसके बाद लू जियामिंग से शादी कर लेगा। फिर वो बोलती है, चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हारा अबॉर्शन करवाऊंगी। मोमो बोलती है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं लू के बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, अगर उसे पता चला तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। एक लड़की बोलती है, इसका मतलब इसके पेट में जो बच्चा है वो डॉक्टर लू का है। तभी सुहान बोलती है, मिस्टर लू इतने रईस इंसान हैं, वो तुम जैसे भीखमंगी के साथ रिश्ता बना ही नहीं सकते। एक चिमकंडी बोलती है, ये कितनी ज्यादा बेशरम है, पहले किसी के साथ रात बिताकर प्रेग्नेंट हो गई और अब इसके बच्चे को डॉक्टर लू का नाम दे रही है। फिर मोमो की माँ उसको मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लू की रॉयल एंट्री होती है। शियान लू को देखकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। लू बोलता है, मोमो तुम ठीक तो हो ना, ये सब क्या चल रहा है? मोमो बोलती है, लू क्या मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे तुम्हारे हैं, फिर ये सब मुझे झूठी क्यों बोल रहे हैं? मोमो की माँ बोलती हैं,
मैं इसे अभी अपने साथ ले जाकर इसका अबॉर्शन करवा दूंगी, फिर आप जियामिंग से शादी कर लेना। सोहान बोलती है, अगर ये प्रेग्नेंट है तो हम सबको मिलकर इसे मारना चाहिए। लू गुस्से में बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है कि मोमो को हाथ लगाए। फिर लू मोमो को वहां से ले जाता है। गार्ड्स, जिसने भी मेरी बीवी को छुआ है उसको लगातार 100 थप्पड़ मारो। फिर कार में लू मोमो को बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे सबके सामने अपनी बीवी बोल दिया, अब तुम सबको क्या जवाब दोगे? लू बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमो बोली, लू मुझे अपने पापा से मिलने जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोलता है, ठीक है, हम तुम्हारे पापा से मिलने चलते हैं। जब मोमो घर आती है तो उसके पापा समझते हैं कि मोमो की माँ आई है। वो टीवी देखते हुए बोलते हैं, अगर मोमो पैसे ना दे तो उसे बोल देना कि पापा की आंखों की सर्जरी के लिए चाहिए, फिर वो बेवकूफ जरूर पैसे दे देगी। मोमो के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। मोमो बोलती है, पापा बस मेरा इस्तेमाल करने के लिए? आपने मुझसे झूठ बोला कि आप अंधे हो। तभी शियान अपनी माँ को मारता हुआ वहां लाता है, तुम तो बोल रही थी कि आज मोमो पैसे दे देगी। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। मोमो के पापा बोलते हैं, मोमो तुम अपने भाई को जल्दी से 10 लाख रुपए दे दो, वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। मोमो बोलती है, जो पैसे में ट्यूशन जाने के लिए कमाती थी, आपने आंखों की सर्जरी का बोलकर मुझे से लेकर इस जुआरी को दे दिए। तुम सब इतने सालों से मुझे से झूठ बोल रहे हो, तुम सबने ऐसा क्यों किया? माँ बोलती है, तो क्या हो गया शियान, तुम्हारा ही तो भाई है। वैसे भी अब तुम्हारे इतने अमीर खानदान में शादी हो गई है, अगर तुम हमें 10 से 15 लाख रुपए देकर मदद कर दोगी तो इसमें बुराई ही क्या है? फिर शियान बोलता है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, उसके बाद तुम मुझे 10 लाख दे देना। असल में तुम मेरी बहन हो ही नहीं। ये सुनकर तो मोमो के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। तभी उसकी माँ एक्टिंग करने लगती है, मोमो मैंने तो तुम्हें बहुत लाड़ दुलार से पाला है, तुम अपने भाई की बातों पर विश्वास मत करो। तभी लू बोलता है, मोमो तुम जाकर अपना सारा सामान पैक कर लो, अब तुम इस घर में फिर कभी नहीं आओगी। फिर मोमो वहां से चली जाती है। उसकी माँ उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन लू उसे रोक देता है। लू कार्ड देकर बोलता है, इस कार्ड में पूरे 1 करोड़ है, अब इसके बाद आपका मोमो से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही मोमो की माँ कार्ड लेती है, शियान कार्ड लेकर भाग जाता है। दोस्तों, मैंने जीवन में पहली बार इतने लालची लोग देखे हैं। मोमो पैकिंग करके आ जाती है, फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोमो अपने बचपन की फोटोज देख रही होती है। तभी लू वहां पर आता है, मैं भी अपनी मोमो के बचपन की प्यारी प्यारी फोटोज देखना चाहता हूँ। फिर मोमो के बचपन की फोटो देखकर लू सोच में पड़ जाता है, क्या मोमो ही वो लड़की है जिसने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई थी? मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। फिर लू किसी को कॉल करता है, पता करो कि बचपन में जिसने मेरी जान बचाई थी वो पक्का जियामिंग ही थी। मोम को अपने बैग में एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। फिर हमें मोमो के बचपन का फ्लैशबैक दिखाते हैं। हमारी छोटी सी मोमो रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे लू जख्मी हालत में मिलता है। अरे तुम टिक तो हो ना, ये पानी पी लो, शायद तुम इससे टिक हो जाओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाते लाती हूँ। छोटा लू बोलता है, रुको तुम इते लख लो, तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी होदी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे तो लगा था कि मैंने इसे खो दिया है। वैसे ये वॉइस रिकॉर्डर चालू क्यों नहीं हो रहा? मैं अभी इसे ठीक करवा के लाती हूँ। अगले सीन में मोमो बोलती है, क्या ये वॉइस रिकॉर्डर ठीक हो सकता है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये वॉइस रिकॉर्डर ठीक हो जाए। तभी जियामिंग वो वॉइस रिकॉर्डर मोमो के हाथों में देख लेती है। अरे यार, अगर वॉइस रिकॉर्डर ठीक हो गया तो लू को पता चल जाएगा कि बचपन में उसकी मदद करने वाली में नहीं कोई और थी। तभी लू वहां पर आता है, जियामिंग तुम मॉल में क्या कर रही हो? वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, बचपन में जिसने मेरी मदद की थी, क्या वो सच में तुम ही थी? वो बोलती है, बेशक लू, मैं ही थी, मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई थी। फिर वो मन में सोचती है, मुझे जल्दी ही लू से शादी करनी होगी। अगर लू को पता चल गया कि वो लड़की मोमो थी तो फिर वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। असिस्टेंट लू को बोलता है, आपका बचपन वाला वॉइस रिकॉर्डर ऑन हुआ है, हम लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। लू बोलता है, ठीक है, तुम लोकेशन ट्रेस करो, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले मुझे बताना। फिर हम देखते हैं कि शेन जियामेंग अपनी माँ को बोलती है, माँ मैं लू से मिलने गई थी, उसने तो मोमो से शादी कर ली है। माँ मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकती, प्लीज कुछ करो माँ, मैं सिर्फ लू से ही शादी करूंगी। माँ बोलती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ, और हाँ तुम्हारी शादी सिर्फ लू से ही होगी। अगले सीन में जियामिंग की माँ मिस लू से कहती है, जियामिंग विदेश से वापस आ गई हैं, आपने मुझसे कहा था कि आप लू की शादी जियामिंग से करवाएंगे। लू की माँ मिस लू बोलती है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, लू की शादी पहले ही मोमो से हो चुकी है और लू तो जल्दी ही पापा बनने वाला है। वो बोलती है, कोई बात नहीं लू, बच्चे होने के बाद उस मोमो से तलाक ले लेगा। तभी वहाँ पर लू आता है, मैं जियामिंग से शादी नहीं करूंगा, मैं मोमो के साथ बहुत खुश हूँ। मिस शेन बोली, ये मत भूलो कि 10 साल पहले जियामिंग ने तुम्हारी जान बचाई थी। लू बोलता है, मैं अपनी जान बचाने के बदले उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। फिर लू और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक अननोन नंबर से जियामिंग को कॉल आता है। मोमो को लू फेन अमिली से बाहर निकालने के लिए
मैं तुम्हारी मदद करूंगी, फिर तुम लू से शादी कर लेना, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जियामिंग बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगले सीन में मोमो और लू पार्क में होते हैं। मोमो बोलती है, लू डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरी प्रेगनेंसी स्टेबल है, अब मैं ठीक हूँ। फिर लू और मोमो लिप किस करते हैं। लू बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। फिर वो चला जाता है। तभी मोमो की माँ वहाँ आती है। मोमो, लू मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कल हम वेयर हाउस में तुम्हारे पापा का बर्थडे मनाएंगे, तुम वहाँ आ जाना। तुम आओगी ना अपने पापा की बर्थडे पार्टी पर? मोमो बोलती है, ठीक है माँ, मैं जरूर आऊंगी। फिर मोमो वेयर हाउस में जाती है। तभी वहाँ शेंगनियान को देखकर हैरान हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुम्हें किसी ने ड्रग्स दिए हैं। रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तभी जियामिंग मोमो से फोन लेकर तोड़ देती है। तुम क्या समझती हो, तुम लू के दिल में मेरी जगह ले लोगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर न्यान नशे की हालत में मोमो के करीब आने लगता है। तभी मोमो अपनी माँ को देखकर बोलती है, माँ प्लीज मुझे बचा लो। माँ बोलती है, मैंने तुम्हें फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें बचा लूं? इससे अच्छा मोमो मेरी बात सुनो, तुम लू से तलाक लेकर किसी और से शादी कर लो और लू को जियामिंग से शादी करने दो। फिर उसकी माँ मोमो की शेंग न्यान के साथ फोटोज लेने लगती है। मैं ये प्यारी सी फोटो लू को भेजूंगी, फिर वो तुमसे तलाक ले लेगा। लू का असिस्टेंट बोलता है, बॉस मुझे सब पता चल चुका है। 10 साल पहले जिस लड़की ने आपकी मदद की थी वो जियामिंग नहीं थी, क्योंकि वो तो उस टाइम विदेश में थी। और हाँ, बॉस वॉइस रिकॉर्डर ट्रैक हो गया है, वो वेयर हाउस की लोकेशन बता रहा है। लू बोलता है, मोमो भी अपने पापा की पार्टी के लिए वेयर हाउस गई है, कहीं मोमो तो वो लड़की नहीं है जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। फिर मोमो शेंग न्यान को धक्का देकर वेयर हाउस से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जियामिंग उसे थप्पड़ मारती है और मोमो के कपड़े फाड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर लू की एंट्री होती है। लू मोमो के पास आता है। जियामिंग बोलती है, लू मैं इसको इसलिए थप्पड़ मार रही थी क्योंकि मैंने इसको शेंग न्यान के साथ यहाँ रंग रलियां मानते हुए देखा है। मोमो बोलती है, ये झूठ बोल रही है, मुझे नहीं पता कि शेंग न्यान यहाँ कैसे आ गया। तुम्हें मुझ पर अविश्वास है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? लू बोलता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। फिर मोमो बेहोश हो जाती है। लू उसको वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन मोमो का वॉइस रिकॉर्डर वहीं पर रह जाता है। चिमकंडी वो उठा लेती है। अगले सीन में नर्स बोलती है, अब मोमो की तबीयत पहले से बेहतर है, आप इन्हें अब आराम करने दो। फिर असिस्टेंट आकर लू को बोलता है, बॉस मुझे सारी जानकारी मिल गई है। जियामिंग ने शेंग न्यान को ड्रग्स देकर वेयर हाउस में रखा था क्योंकि वो मिस मोमो को अफसाना चाहती थी। लू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। जियामिंग को अभी मेरे पास लेकर आओ। फिर गार्ड्स जियामिंग को लू के पास लेकर आते हैं। तुमने शेंग न्यान को ड्रग्स क्यों दिए और उसे वेयर हाउस में लेकर क्यों गई थी? जियामिंग बोलती है, मेरी शेंग न्यान से कोई दुश्मनी नहीं है जिंदगी, इसलिए मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी। लू बोलता है, मेरे पास सबूत है कि तुमने ये सब किया है। मोमो ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसके साथ ऐसा कर रही हो? अब पुलिस ही तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाएगी। जियामिंग बोलती है, लू तुम मेरा साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने 10 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। मेरे पास वो वॉइस रिकॉर्डर भी है जो तुमने मुझे दिया था। लू मन में सोचता है, क्या सच में जियामिंग ने ही मेरी सजान बचाई थी? मोमो का शेंग न्यान के साथ अफेयर चल रहा था। मैं तुम्हारे सामने मोमो का पर्दाफाश करना चाहती थी। फिर मोमो वहाँ आ जाती है। ये झूठ बोल रही है। लू बोलता है, तुम नंगे पैर यहाँ क्यों आ गई? कहीं तुम्हें ठंड लग गई तो? गार्ड अभी जाकर मेम के लिए चप्पल लेकर आओ। फिर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर बिठा देता है, उसे बड़े प्यार से चप्पल पहनाता है। मोमो रोते हुए बोलती है, जियामिंग की बात पर भरोसा मत करना, शेंग नियान बस मेरा सीनियर है, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। जियामिंग बोलती है, लू ये झूठ बोल रही है, तुम इसकी किसी भी बात पर भरोसा मत करना। लू बोलता है, अब तुम चुप हो जाओ, अगर अब तुमने फिर से मोमो को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोमो तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। तभी लू की जेब से वॉइस रिकॉर्डर नीचे गिर जाता है। मोमो वॉइस रिकॉर्डर देखकर बोलती है, मेरा वॉइस रिकॉर्डर तुम्हारे पास कैसे आया? जियामिंग बोलती है, ये मेरा वॉइस रिकॉर्डर है, तुम शेंग नियान के साथ अपना चक्कर छुपाने के लिए बात पलट रही हो। मोमो बोलती है, शेंग नियान के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। तभी मोमो की माँ आकर बोलती है, मोमो झूठ बोल रही है, इसका और शेंग नियान का बहुत टाइम से चक्कर चल रहा है। मोमो रोती हुई बोलती है, आप तो मेरी माँ हो ना, फिर भी झूठ क्यों बोल रही हो? फिर वो उसे ले जाने लगती है, लेकिन लू उसे रोक देता है। जियामिंग बोलती है, लू तुम मोमो का भरोसा क्यों कर रहे हो जब इसकी खुद की माँ इसे झूठी बोल रही है? लू बोलता है, मुझे पता है मोमो बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया। वैसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किसने ड्रग्स दिए और क्यों दिए सब पता चल जाएगा। लू बोलता है, गॉड्स अभी इनको यहाँ से बाहर निकालो। तभी शेन जियामिंग की माँ वहाँ पर आती है। मेरी बेटी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जियामिंग, ये लड़की कौन है और इसकी शक्ल मेरी तरह क्यों दिख रही है? वो बोलती है, माँ ये तो एक भीख मंगी है, आप इसको खुद से क्यों कंपेयर कर रही हो? माँ बोली, बताओ तुम्हें लू कि जिंदगी से जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? मोमो बोलती है, मुझे आपकी पैसे की जरूरत नहीं है। फिर लू बोलता है, आंटी आपको क्या लगता है लू फैमिली के पास पैसों की कमी है, आप मेरी बीवी से माफी मांगो, फिर आप यहाँ से जा सकती हो। मिस शेन बोलती है,
जियामिंग तुम्हारे बचपन की दोस्त है और इसने तो तुम्हारी जान भी बचाई है, फिर भी तुम्हें बस इस लड़की की ही परी है। लू बोलता है, आप अभी मोमो से माफी मांगो, वरना लू फैमिली आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगी। मोमो की माँ बोलती है, ये तुम्हारी वजह से मिस शेन के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है और तुम हो कि बस पुतले की तरह खड़ी हुई हो। मोमो रोती हुई बोलती है, माँ मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। आप बस मेरे दुश्मनों की साइड लेती हो। आपने हमेशा बस शियान को प्यार किया है, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। वो बोलती है, तुम मेरी बेटी नहीं हो। मोमो रोती हुई बोलती है, इसीलिए आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया और हमेशा बस मेरा इस्तेमाल किया। लू बोलता है, अगर मोमो आपकी बेटी नहीं है तो इसके असली माँ बाप कहाँ हैं? वो बोलती है, मुझे नहीं पता कि इसके माँ बाप कहाँ हैं। ये लावारिस हैं क्योंकि मैंने इसको सड़क से उठाया था। मोमो रोती हुई बोलती है, प्लीज इन सबको बाहर जाने का बोलो। लू बोलता है, अगर अब आप में से किसी ने मोमो को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मोमो रोती हुई लू के गले लग जाती है, अब मेरा कोई घर नहीं है, मैं अब कहाँ जाऊंगी? वो बोलता है, ऐसे मत बोलो, ये हमारा घर है और अब हमारे बच्चे भी आने वाले हैं, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। मोमो बोलती है, मुझे पता करना है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? लू बोलता है, मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हम देखते हैं कि लू मोमो को हॉस्पिटल ले जाता है। तभी वहाँ पर शेंग न्यान आता है। मोमो मुझे माफ कर दो, किसी ने मुझे ड्रग्स दिए थे जिसकी वजह से ये सब हुआ। मोमो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ। लू बोलता है, अब तुम बाहर चले जाओ और मोमो से दूर ही रहना। मोमो कहती है, शेंगलू मेरे लिए बहुत परेशान है, इसलिए वो तुम पर गुस्सा कर रहा है। वो बोलता है, मिस्टर लू तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं ये जानकर मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। लू बोलता है, तुम्हारा सीनियर तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है। मोमो हंसती हुई कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? लेकिन मेरे दिल में तो बस तुम ही रहते हो। फिर लू हंस देता है। तभी वहाँ पर ले आती है, भले ही आप इस हॉस्पिटल के सीईओ हो, लेकिन अगर आपने मोमो को परेशान किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। लू बोलता है, मैं मोमो का खुद की जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। अगले सीन में मोमो की माँ जियामिंग को जबरदस्ती कोने खोपचे में लेकर आती है। जियामिंग बोलती है, क्या तुम मरना चाहती हो जो मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई हो? वो बोलती है, जियामिंग में ही तुम्हारी माँ हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। मिस लू बोलती है, जाओ तुम हमारे यहाँ 2 साल से काम कर रही हो और तुम बहुत भरोसेमंद हो। मैं रिपोर्ट्स देख कर आती हूँ, तब तक तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। झाओ सोचती है, ये महारानी रानियों की तरह अपनी जिंदगी जिएगी और मेरी बेटी बस एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर मैं उसको अपनी बेटी से बदल दूं तो फिर वो दोनों बच्चियों की हेरा फेरी कर देती है। मैं आज तुम्हें वापस लेने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि उन्हें कानो कान खबर मत लगने देना कि तुम उनकी असली बेटी नहीं हो। जियामिंग बोलती है, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं, शेन परिवार की इकलौती वारिश हो। शेन जियामिंग बोलती है, अगर तुमने अब एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें गूंगी बना दूंगी। फिर जियामिंग घर आती है तो उसकी माँ बोलती है, मुझे याद आ गया है कि मैंने झाओ को कहाँ देखा था। वो हमारे घर में नौकरानी थी। जब उसकी और मेरी डिलीवरी हुई थी तब मैंने उसे तुम्हारा ख्याल रखने को बोला था। फिर एक दिन तुम गायब हो गई थी, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, इसीलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। जियामिंग मन में सोचती है, क्या मैं सच में उस नौकरानी की बेटी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अगर शेन परिवार में रहना है तो मुझे लू से जल्दी ही शादी करनी होगी। फिर मिस शेन बोलती है, तुम लू को भूल जाओ, वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। जियामिंग बोलती है, माँ मैं बस लू से ही शादी करूंगी, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर वो अपना सर जोर जोर से दीवार से मारने लगती है। जियामिंग के सर से खून निकलने लग जाता है। मिस शेन बहुत घबरा जाती है, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी जियामिंग के पापा वहाँ पर आते हैं। तुम्हारे सर से इतना खून क्यों निकल रहा है? अगर तुम लू से शादी करना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम खुद को ऐसे चोट मत पहुंचाओ। फिर मिस्टर शेन डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आकर जियामिंग की मरहम पट्टी करता है। माँ बोलती है, लू मोमो से प्यार करता है, उसने कहा है कि वो जियामिंग से शादी नहीं करेगा, हम इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते। मिस्टर शेन बोलते हैं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगा, अगर वो लू से शादी करना चाहती है तो ऐसा ही होगा। तुम मोमो को पैसे का लालच दो, तुम देखना वो पैसे के लिए लू को छोड़ देगी, क्योंकि वो एक बहुत गरीब घर से है। मिस लू बोलती है, मोमो अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। लू बोलता है, माँ मैं मोमो के असली माता पिता को ढूंढ कर ही रहूंगा। मोमो कहती है, माँ मैंने फैसला लिया है कि डिलीवरी होने तक मैं काम पर नहीं जाऊंगी। मिस लू कहती है, लू तुम उस जियामिंग भूल जाओ और मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। लू बोलता है, शुक्रिया मोमो, तुमने मुझ पर इतना भरोसा रखा। मोमो बोली, पति पत्नी के बीच में शुक्रिया कैसा? माँ लू कि जियामिंग से कब सगाई हुई थी? मिस लू बोलती है, बचपन में जियामिंग ने लू की जान बचाई थी और शेन परिवार हमारा करीबी दोस्त है, इसलिए घर के बड़ों ने जियामिंग और लू की सगाई करवा दी थी। लू बोलता है, 10 साल पहले हमारे दुश्मनों ने मुझे अगवा कर लिया था। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकला, लेकिन मैं कमजोरी की वजह से वहाँ लेट गया था। तभी जियामिंग ने आकर मुझे पानी दिया, जिससे मैं वहाँ से भाग पाया। मोमो सोचती है,
मेरी और लू की कहानी इतनी मिलती जुलती कैसे है। अब मैं कभी जियामिंग से बात नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगली सुबह लू बोलता है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम मुझे याद मत करना, ओके। अब मुझे एक प्यारी सी किस दे दो, फिर पक्का मैं चला जाऊंगा। मोमो शर्माती हुई कहती है, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तुम जल्दी से चले जाओ। फिर लू उसे लिप किस कर लेता है, फिर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर मिस शेन आती है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए जो खुले में ऐसी हरकत कर रही हो? अभी मेरे साथ कैफे चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लू की जिंदगी से जाने के लिए तुम अपनी कीमत बताओ। मोमो बोलती है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मिस्टर लू मेरे होने वाले बच्चों के पापा हैं और उनकी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मिस शेन बोलती है, अगर वो तुमसे इतना प्यार करते हैं तो सबके सामने तुम्हारे बारे में बता क्यों नहीं देते? मिस शेन बोलती हैं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, बस लू की जिंदगी से चली जाओ। मोमो चेक उठा लेती है। दूसरी तरफ लू को पता चलता है कि मोमो शेन परिवार की बेटी है और झाओ जियामिंग की माँ है। झाओ ने अपनी बेटी को शेन परिवार की बेटी से बदल दिया था। असिस्टेंट बोलता है, बॉस मिस शेन मोमो मेम को कैफे ले गई है। मोमो चेक वापस करके बोलती हैं, मैंने लू से पैसों के लिए शादी नहीं की। अगर लू मुझे छोड़ देगा तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन उससे एक पैसा नहीं लूंगी। मिस शेन बोलती हैं, तुम एक अनाथ हो, तुम्हारा तो कोई परिवार भी नहीं है। इतनी गरीब हो फिर भी तुम पैसे लेना नहीं चाहती। तुम जैसे भिखारी लोग हमारे पैसे पर जीते हैं। तभी वहां पर लू आ जाता है। लू परिवार की बहू को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मिस शेन बोलती हैं, ये लड़की कितनी बदतमीज है, जरूर इसके माँ बाप भी इसकी तरह ही जंगली होंगे। लू बोलता है, जिस लड़की को आप जंगली बोल रही हो वो असल में आपकी ही बेटी है। फिर वो पेपर्स मोमो को देता है। मोमो पेपर्स देखकर बोलती है, क्या सच में आप मेरी माँ हो? मिस शेन बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, जियामिंग ही मेरी बेटी है, ये जंगली लड़की मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। लू बोलता है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ये डीएनए रिपोर्ट्स देख सकती हैं। मिस शेन बोली, अगर ये मेरी बेटी है तो फिर जियामिंग कौन है? लू बोलता है, मैंने झाओ को लेने के लिए भेजा है, वो जब आएगी तो आपको सब पता चल जाएगा। मोमो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियामिंग बोलती है, पापा ये वेडिंग ड्रेस लू को पसंद आएगी ना? मिस्टर शेन बोलते हैं, मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है कि वो किसी भी ड्रेस में खूबसूरत ही दिखती है। जियामिंग बोली, पापा वैसे माँ अभी तक क्यों नहीं आई? पापा बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ आ जाएगी, वो जरूर मिस लू से तुम्हारी शादी की बात चला रही होंगी। मिस्टर शेन आपसे मिलने कोई आई है। जियामिंग बोलती है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया, जाओ यहाँ से। पापा बोलते हैं, क्या तुमने इन्हें यहाँ बुलाया है? वैसे ये इतनी जानी पहचानी क्यों दिख रही है? जियामिंग बोलती है, नहीं पापा, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती। पापा बोले, मुझे याद आया, तुम सिस्टर झाओ हो ना? जियामिंग, पहले ये हमारे घर की नौकरानी थी, लेकिन तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। जियामिंग झाओ क्याओयान के करीब जाकर बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है। मेरी बेटी मोमो ने लू से शादी कर ली है, ये सब मेरी ही गलती है, आप उसे अच्छे से सबक सिखाना। तभी लू वहाँ आता है, तुम मोमो की माँ नहीं हो, इसलिए तुम्हें उसके खिलाफ ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। मिस्टर शेन बोलते हैं, ऐसी वाली उम्र में तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। मिस शेन बोलती है, तुम मुझे माँ मत बोलो, तुम मेरी बेटी नहीं हो। मिस्टर शेन बोले, क्या तुम नींद में हो? यही तो हमारी बेटी है। मिस शेन बोल, आप ये डीएनए रिपोर्ट चेक करो, मोमो ही हमारी बेटी है। रिपोर्ट्स देखकर उन्हें दिन में तारे दिख जाते हैं। अगर मोमो हमारी बेटी है तो फिर जियामिंग कौन है? फिर मिस्टर शेन बोलती है, जियामिंग हमारी नौकरानी झाओ की बेटी है, इसने अपनी बेटी को हमारी बेटी से बदल दिया था। तभी लू बोलता है, जियामिंग तुम शेन खानदान से नहीं हो, इसीलिए तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। मिस शेन रोती हुई बोलती है, 22 साल तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? झाओ बोलती है, मैं जियामिंग की शादी लू से करवाना चाहती थी और फिर हमारा परिवार भी अमीर हो जाता। मिस्टर शेन बोलते हैं, आखिरकार तुमने सच अपने मुंह से उगल ही दिया। गार्ड्स इसे अभी मेरी नजरों के सामने से लेकर जाओ। झाओ बोलती हैं, आपको मुझे सजा देनी है आप दे सकते हो, लेकिन इस सब में जियामिंग की कोई गलती नहीं है। आपने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है, प्लीज इसको अपने घर से मत निकालो। मिस्टर शेन बोलते हैं, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी से 22 साल तक दूर रहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता। फिर जियामिंग बोलती है, पापा आपने कहा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। मिस्टर शेन जियामिंग को बिल्कुल भाव नहीं देते। सॉरी मोमो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। मोमो बोलती है, नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आप दोनों को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं ये पूछना चाहती थी कि आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिस शेन बोलती है, मोमो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी बेटी हो। मोमो बोलती है, लू ने मुझे हमेशा मुझ पर भरोसा किया है और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मुझे बोला है कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी, इसलिए मैं एक अच्छी डॉक्टर बनकर इसे गर्व महसूस करवाऊंगी। मिस शेन बोलती है, तुम मेरी बेटी हो इसलिए तुम दोनों बेस्ट जोड़ी हो। मिस्टर शेन बोलते हैं, बच्चा होने के बाद मैं सबको बताऊंगा कि तुम ही मेरी इकलौती बेटी हो। फिर लू बोलता है, मुझे लगता है कि अब जियामिंग को भी अपने घर जाना चाहिए। जियामिंग बोलती है, पापा मैं मानती हूँ कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैंने आप दोनों के साथ बहुत टाइम से हूँ, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज मुझे इस घर में रहने दो, मैं मोमो की बहन बनकर रहूंगी
और लू को भी भूल जाऊंगी। माँ बोलती है, मोमो अगर तुम कहोगी तो हम जियामिंग को इस घर में रख लेंगे क्योंकि हमें इससे लगाव हो गया है। मोमो बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए, मैं आप सबको डिस्टर्ब कर रही हूँ। लू का पारा चढ़ जाता है। आपने मोमो को खरीदने की कोशिश की, उसकी इतनी बेइज्जती की, आपकी और जियामिंग की वजह से मोमो ने इतना कुछ झेला है और अब आप जियामिंग को यहाँ पर रहने का बोल रही हो। डैड बोलते हैं, लू ठीक बोल रहा है, गार्ड्स जियामिंग को यहाँ से ले जाओ। जियामिंग मन में सोचती है, तुमने मुझसे सब छीन लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं है। फिर माँ बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर पर रहो, मैं तुम्हारे लिए रूम डिजाइन करवाऊंगी और तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मोमो लू को देखती है तो लू उसे हाँ बोलता है। फिर मोमो बोलती है, ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर माँ बोलती है, मोमो तुम्हें खाने में जो पसंद है वो मुझे बता दो, मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगी और हम लू परिवार को भी खाने पर बुलाएंगे। मोमो बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया लू, तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरा परिवार मिल गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर लू मोमो को किस करता है। फिर हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मोमो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, मोमो धीरे चलो, तुम गिर सकती हो। मोमो बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ, मैं वैसे भी हॉस्पिटल लू के साथ आना चाहती थी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। माँ बोलती है, इसमें डिस्टर्ब करने की बात नहीं है, तुम जानती हो तुम हम सबके लिए बहुत मायने रखती हो। मिस लू बोलती है, डिलीवरी के बाद मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी। मिस शेन बोलती है, मैंने दुनिया की सबसे बेस्ट नर्स को बुलाया है, इसलिए मोमो मेरे साथ जाएगी। लू बोलता है, तुम इन पर ध्यान मत दो, अब हम चलते हैं। शियान बोलता है, मेरी प्यारी बहना तुम कहाँ भाग रही थी, बस तुम मुझे अच्छे खासे पैसे कमा कर दे दो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। जियामिंग लू को देखकर बोलती है, लू मेरी मदद करो प्लीज, लू मेरी मदद करो। मोमो बोलती है, लू शायद तुम्हें कोई आवाज दे रहा है। लू बोलता है, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा, अब हम चलते हैं। शियान जियामिंग को पैसे के लिए बार में ले जाता है। बॉस मैं आपके लिए एकदम मस्त आइटम लाया हूँ, क्या इसे नाचना आता है? और ये तो शायद तुम्हारी बहन है ना? शियान बोलता है, अरे बॉस मेरी बहन है, तभी तो उधार चुकाने में मेरी मदद कर रही है। जियामिंग बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम खुद अपना उधार चुकाओ। शियान बोलता है, माँ अभी जेल में है, इसलिए ये उधार चुकाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अब मस्त सा डांस करके इनका दिल खुश कर दो। फिर सोफे पर बिठाकर सब उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। तभी वो अपनी चमची सुहान को वहां देखती है। सुहान प्लीज मेरी मदद करो। सुहान अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, ये शेन परिवार की फर्जी बेटी बनकर रह रही थी। जियामिंग सोचती है, मोमो आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, तुम्हें जहन्नुम पहुंचा कर रहूंगी। फिर सब उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। फिर माँ मोमो को बोलती है, डॉक्टर ने बोला है कि डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। मोमो बोलती है, माँ आप घर जाकर आराम करो, आपको दोनों को परेशान देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। फिर मोमो और लू की माँ चली जाती है। फिर मोमो बोलती है, तुम ऑफिस जाओ, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं नर्स को बुला लूंगी। फिर जियामिंग अपना चेहरा छुपाकर नर्स के भेस में वहां आती है। वो मोमो को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगती है। मोमो बोलती है, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम्हें इंजेक्शन लगाने को किस डॉक्टर ने कहा है? मैं तो तुम्हें यहाँ पहली बार देख रही हूँ। तभी वो उसका मास्क नीचे करती है और जियामिंग को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियामिंग बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई है, तुमने मेरी जगह ले ली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मोमो बोलती है, जियामिंग तुम ये क्या बकवास कर रही हो? फिर जियामिंग बोलती है, तुमने 10 साल पहले लू की मदद की थी, लेकिन मैंने उसे बोला था कि मैंने उसकी मदद की थी। फिर तुम लू की जिंदगी में आ गई, उसके बाद उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर जियामिंग मोमो को इंजेक्शन लगाने वाली होती है। तभी वहां पर लू की एंट्री होती है। लू जियामिंग को धक्का देकर इंजेक्शन गिरा देता है। मोमो लू को बोलती है, तुम्हें पता है वो लड़की मैं ही हूँ जिसने 10 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने मुझे वॉइस रिकॉर्डर भी दिया था और बोला था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। जियामिंग बोलती है, ये झूठ बोल रही है, वो लड़की में थी। लू बोला, तुम अपना मुंह बंद रखो समझी। मोमो तुम जानती हो, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे लगा था कि वो लड़की तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। फिर वो गुस्से में गार्ड्स को बुलाता है, तुम इस बला को जेल ले जाओ, मैं चाहता हूँ कि ये जिंदगी भर जेल में सरे। फिर वो उसे वहां से ले जाता है। अचानक मोमो के पेट में दर्द होने लगता है। लू बोला, डॉक्टर जल्दी से यहाँ पर आओ। फिर मोमो ऑपरेशन थिएटर में होती है और लू बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर लू और मोमो की माँ आती है। लू बोलता है, ऑपरेशन शुरू हुए 1 घंटा हो गया है, अब तो मुझे टेंशन होने लगी है। माँ बोलती है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर नर्स बच्चों को बाहर लेकर आती है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर लू, आपको एक बेटा और बेटी हुई है। मोमो की माँ बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, हम अब नाना नानी बन गए। सब बहुत खुश हो जाते हैं। मोमो को ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी लू मोमो को बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। वो बोलती है, हमारे बच्चे कहाँ हैं? मिस शेन बोलती हैं, मोमो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगले सीन में मोमो पेशेंट को बोलती हैं,
आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी है। दवाइयाँ टाइम पर लेना, फिर आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर लू बच्चों को वहाँ लाकर मोमो को सरप्राइज देता है। आइमुओ और म्यूजे तुम्हें बहुत कर रहे थे। म्यूजे बोलता है, माँ मैं आपको बहुत याद कर रहा था। मोमो बोलती है, मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी। लू बोलता है, देखो बच्चों, तुम्हारी माँ को मेरी एक बार भी याद नहीं आई। फिर मोमो उसे एक प्यारी सी किस देती है। आइमो और म्यूजे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर लू मोमो को लिप किस करता है। मोमो बोलती है, क्या कर रहे हो, मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो बोलता है, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, अब तो हमारे बच्चे भी हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। फ्रेंड्स, क्या आपको ये ड्रामा पसंद आया और आपको इस ड्रामा में ऐसा क्या स्पेशल लगा, कमेंट करके जरूर बताना। अभी स्क्रीन पर जो ड्रामा शो रहा है, ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप भी इसे एक बार जरूर देखना।